यह तो हम सभी जानते हैं कि सांप की जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई होती है। पर वह ऐसी क्यों होती है, इसका वर्णन महाभारत में मिलता है। वेद व्यास रचित महाभारत में इससे संबंधित एक बहुत ही रोचक कथा है। महाभारत के अनुसार महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी। इनमें से एक थी कद्रु, जिसने सभी नागों को जन्म दिया। महर्षि कश्यप की एक अन्य पत्नी का नाम विंता था। पक्षीराज गरुड़ विंता के ही पुत्र है। एक बार कद्रु और विंता ने एक सफेद घोड़ा देखा। उसे देखकर कद्रु ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है, और विंता ने कहा कि सफेद। इस बात पर दोनों में शर्त लग गई। तब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा कर घोड़े की पूंछ से लिपट जाएं, जिससे उसकी पूंछ काली नजर आए और वह शर्त जीत जाए। कुछ सर्पों ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब कद्रु ने अपने पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म हो जाओगे। श्राप की बात सुनकर सांप अपनी माता के कहे अनुसार उस सफेद घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे उस घोड़े की पूंछ काली दिखाई देने लगी। शर्त हारने के कारण विंता कद्रु की दासी बन गई। जब गरुड़ को पता चला कि उनकी मां दासी बन गई है, तो उन्होंने कद्रु और उनके सर्प पुत्रों से पूछा कि तुम्हें मैं ऐसी कौन सी वस्तु लाकर दूं जिससे कि मेरी माता तुम्हारे दासत्व से मुक्त हो जाए। तब सर्पों ने कहा कि तुम हमें स्वर्ग से अमृत लाकर दोगे तो तुम्हारी माता दासत्व से मुक्त हो जाएगी। अपने पराक्रम से गरुड़ स्वर्ग से अमृत कलश ले आए और उसे कुशा, जो एक प्रकार की धारदार घास है, पर रख दिया। अमृत पीने से पहले जब सर्प स्नान करने गए, तभी देवराज इंद्र अमृत कलश उठाकर स्वर्ग ले गए। यह देखकर सांपों ने उस घास को चाटना शुरू कर दिया जिस पर अमृत कलश रखा था। उन्हें लगा कि इस स्थान पर थोड़ा अमृत का अंश अवश्य होगा। ऐसा करने से ही उनकी जीभ के दो टुकड़े हो गए।